यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ आप ऐसे मेडिसिन लेने जाओगे तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं मिलती। जो भी आपको स्पाइसेस जैसे कि गरम मसाला हो गया, हल्दी धनिया या पाव भाजी मसाला या जो भी आपने छोले मसाले, राजमा मसाले, तो आपको ये सब मसाले अपने साथ लेके आने चाहिए, क्योंकि ये एक तो पहली बात तो स्पेस नहीं करते, दूसरा इनका वेट बहुत कम होता है, तीसरा जब आप लेके आएंगे तो काफ़ी टाइम तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं और आप थोड़ी सेविंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लग इन्स होते हैं वो F टाइप का प्लग होता है, तो वो इंडियन प्लग सिस्टम पे वर्क नहीं करता, तो आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम जिस चीज़ पे बना रहे हैं उसकी हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। जब आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको पैक करके क्या लेके आना है, तो आपके पैकिंग आइटम्स क्या होने चाहिए। तो आज हम उन इसेंशियल आइटम्स की बात करेंगे जो आपको यहाँ जब आप आ रहे हैं तो उसे लेके आना चाहिए, और वो आपके इसेंशियल लिस्ट में से एक है। तो सबसे पहले हम फूड की बात करेंगे। तो फूड में जो सबसे इसेंशियल चीज़ों में से एक है वो है स्पाइसेस। तो जो स्पाइसेस होती है वैसे तो यहाँ भी आपको इंडियन शॉप्स में मिल जाएंगी, और इंडियन शॉप्स में क्या आपको यहाँ पे जर्मन सुपरमार्केट्स में भी स्पाइसेस मिल जाएंगी, लेकिन जो उनका प्राइस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 400 या 500 की मिलेगी। तो और स्पाइसेस बहुत ईजी टू कैरी भी होते हैं, क्योंकि उनके सैशेज आते हैं या स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि जो भी आपको स्पाइसेस जैसे कि गरम मसाला हो गया, हल्दी धनिया या पाव भाजी मसाला या जो भी आप सब्जियां बनाते हैं, छोले मसाले, राजमा मसाले, तो आपको ये सब मसाले अपने साथ लेके आने चाहिए, क्योंकि ये एक तो पहली बात तो स्पेस नहीं करते, दूसरा इनका वेट बहुत कम होता है, तीसरा जब आप लेके आएंगे तो काफ़ी टाइम तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं और आप थोड़ी सेविंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मिलते तो वो यहाँ भी है पर महंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी आप लेके आइए वो है जैसे कि अचार हो गया या पापड़ हो गए, जो ऐसे आइटम्स जो कि आप जिसको आप क्या बोलते हैं अपने इंडियन स्नैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ मिलेंगे, लेकिन वही वाली बात होगी कि वो यहाँ आपको थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि आपके पास इनिशियली स्पेस है। मान लीजिए एयर इंडिया 30 kg देता है या विस्तारा 45 kg देता है, तो आपके पास थोड़ा जब लगेज का सामान ज़्यादा है तो आप कपड़े थोड़ा कम करके ये आइटम्स ला सकते हैं। अच्छा, कपड़ों में क्या है कि कपड़े जर्मनी में एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो जैसे आप इंडिया में शॉपिंग करते हैं वैसे आप जर्मनी में तो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे कि आप मिंत्रा से ऑर्डर करते जा रहे हैं सामान, क्योंकि मेरी भी शॉपिंग बंद हो चुकी है, तो शॉपिंग करना यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो कपड़ों में मैं ये बोलूँगी कि जो जैकेट्स है वो आप यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि जो जर्मन की जैकेट्स होती हैं या जो जर्मनी में जैकेट्स बनी होती है, विंटर जैकेट्स होती है, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और क्योंकि उनका जो प्रोटेक्शन लेवल होता है वो -डिग्रीज में प्रोटेक्शन करती हैं, तो वो प्रोटेक्ट करती हैं उस टेम्परेचर्स में जो टेम्परेचर्स यहाँ का है। तो शायद जो आप इंडिया से जैकेट लेके आए हो सकता हो वो जैकेट्स यहाँ पे काम ना करें, या अगर आप स्पेशली विंटर जैकेट्स उस चीज़ में अगर आप खरीद रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि जैकेट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप बैग में उसको रखेंगे और लेके आएंगे तो वो काफ़ी स्पेस घेरेगी, तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स अगर खरीदनी है तो आप इंडिया में ना खरीद के यहाँ पे भी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ अच्छी जैकेट्स ले सकते हैं, तो उससे आपका जो स्पेस है वो बच जाए। तो अब जैकेट्स की बात कर ली है, तो इस और क्या इंपॉर्टेंट आइटम जो आप ला सकते हैं वो है यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में प्रेशर कुकर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, राइस कुकर तो मिल जाता है, बट प्रेशर कुकर जो है अगर आप छोटा प्रेशर कुकर अपने साथ लेके चलेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है। बाकी तो यूटेंसिल्स में आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस बच रहा है तब भी आप कोई पैन वैन अपने साथ, या जो भी अगर रोटी बनाने के लिए आपको बेलन चाहिए या तवा चाहिए तो वो आइटम्स आप रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है। तो वैसे तो आपको पैन्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं, कढ़ाई वढ़ाई मिल जाती है जैसे कि जो कि इंडक्शन वाली होती हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है और आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप कुछ अपने इंडियन स्टाइल्स के यूटेंसिल्स भी अपने साथ रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना बैग पैक कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत भूलें, जो कि है आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसे आप बना सकते हैं, जिसमें आप बेसिक मेडिसिन जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं अगर आप यूज़ करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो बेसिक मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल हो गया, डिस्प्रिन हो गया, या कोई पेन किलर हो गया, और आपका विक्स हो गया और डोलो हो गया, इससे की जो मेडिसिन होती है वो आप रख सकते हैं। और उससे क्या होता है ना कि यहाँ पे कभी कभी आपको पता है जब इंडिया में आप बीमार पड़ते हैं तो आप बेसिकली अपना इलाज कभी कभी आप खुद ही कर लेते हैं कि आप पैरासीटामोल खिला देते हैं, और उससे आपको राहत मिल जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ आप ऐसे मेडिसिन लेने जाओगे तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं मिलती, फिर आपको किसी से मांगना पड़ेगा, अपने नेबर से मांगना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक अपना छोटा सा बॉक्स बना के चलिए, क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होगा
तो जैसे कि आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, या कोई डेटॉल वेटॉल का सामान, थोड़ा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के आपको चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मेडिसिन पहली बात तो यहाँ महंगी मिलती हैं कंपैरेटिवली इंडिया के, जो इंडिया में मिलता है उसके हिसाब से तो बहुत महंगी है। तो आपको जो ये बेसिक मेडिकेशन जो आपको कभी चाहिए होता है, मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको उन सब चीज़ों के लिए भी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इनिशियली। हाँ, अगर आप कोई सीरियस केस है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट फॉर इंस्टेंट रिलीफ आप एक अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको लेके चला करिएगा। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास अगर स्पेस है तो आप कुछ इंडियन दाल्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ दाल्स आराम से मिलती हैं इंडियन शॉप्स पे, लेकिन बेसिकली अगर आपको लगता है कि स्पेस है और बस बहुत कपड़े नहीं हो रहे हैं तो आप और क्या रख लेना चाहिए, तो आप दाल रख सकते हैं। क्योंकि दाल यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो 100 की है वो 200-400 की मिल रही है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए फर्स्ट इनिशियल 2-3 मंथ्स का जो स्टॉक है वो चल जाएगा, या जैसे भी, मतलब आप चाहे तो उसे रख सकते हैं। इट्स नॉट इसेंशियल बट इट इज़ समथिंग, अगर आपके पास लगेज है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अदर देन दैट, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर रख लीजिए, क्योंकि वो कम स्पेस घेरता है। और यहाँ पे जो प्लग इन्स होते हैं वो F टाइप का प्लग होता है, तो वो इंडियन प्लग सिस्टम पे वर्क नहीं करता, तो आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक यूनिवर्सल अडेप्टर खरीदिए, जो आपको इंडिया में ऑब्वियसली सस्ता मिल जाएगा यहाँ के कंपैरिजन में, तो आप वो भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ऑब्वियसली जो आपकी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए आप वो रख सकते हैं, बट यूनिवर्सल अडेप्टर मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी प्लग्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसेंशियल आइटम्स है खाने में, जैसे कि हो गया आपके पापड़ हो गए, या आपके डिफरेंट अचार्स हो गए, जो कि आप ग्लास के जार में ऑब्वियसली मत लेके आइएगा। और जैसे रेडी टू ईट मिक्सेस हो गए, इडली डोसा या सांभर वाले जो मिक्सेस आते हैं, प्री मिक्सेस आते हैं, आप वो ला सकते हैं। एंड आप पापड़ लेके आ सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये स्पेस में थोड़ा लाइट वेट होते हैं और काफ़ी आपका कभी आपका कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंडियन स्नैक्स तो यहाँ बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको रखना है और आपके पास लगेज है तो आप, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, तो नमकीन हो गए या हल्दीराम से वगैरह ये सब चीज़ें ला सकते हैं। और जो भी आपका होममेड स्नैक्स जो आप पसंद करते हैं, घर पे जो बनाते हैं, आप वो सब चीज़ें भी ला सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ थोड़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। बाकी जो भी पैकेज्ड स्नैक्स होते हैं वो तो मुझे लगता है सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड या सो इनिशियली जस्ट टू स्टॉक अप आप ला सकते हैं, एंड बाकी तो आपको यहाँ से खरीदने ही है, तो या आप ये चीज़ें भी लेके आ सकते हैं। और जो सामान इम्पोर्टेंट है उसमें जो पूजा पाठ का सामान होता है, जैसे कि आपके भगवान जी हो गए, पीतल के जो भी आप लाना चाहते हैं उनके लिए जो भी चुनरी वुनरी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें रख सकते हैं। रुई की बत्ती, तेल तो आपको वैसे यहाँ पे मिल जाएगा, बट आप ला सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, उसका नीड होता है। तो यहाँ आप इंस्टेंटली ऐसे कहीं आपको भगवान जी या आइडल नहीं मिलेंगे ढूंढने को, तो वो तो आप रख लीजिए। हाँ, आपको शॉप्स पे जैसे कि इंसेंस स्टिक्स मिल सकती हैं, धूप मिल सकता है, लेकिन वो भी अगर आप पहले इनिशियली अपने लिए कैरी करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके पास स्टॉक रहेगा, और बाद में जब वो खत्म हो जाए तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, जैसे भगवान जी वगैरह तो वो तो मैं आपसे कहूँगी कि वो आप घर से ही लेके आइए, क्योंकि यहाँ तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो सारा सामान मिलता है जर्मनी में, इंडियन स्टोर्स हैं, आपको इंडियन स्नैक्स भी मिल जाएंगे, सारी नमकीन्स मिल जाएंगी, जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, गोलगप्पे की भी क्रेविंग हो रही है तो वो भी आपको रेडीमेड या रेडी टू ईट टाइप्स मिल जाता है, जिसको आपको बनाना पड़ता है। तो ऐसे हर चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। बट द ओनली थिंग इज, क्योंकि जब आप पहली बार आ रहे हैं और आपके पास लगेज है तो आप उसको क्यों ना अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज करें और इन सब चीज़ों को लेके चले, जिससे आपके पास पहले 3-4 महीने का स्टॉक रहे और आप थोड़ी बहुत कॉस्ट सेविंग्स कर सकें। फिर तो आप जब यहाँ हैं तो आपको सारा सामान तो यहाँ से खरीदना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट या दीज आर द एसेंशियल थिंग्स आई वुड से कि आपके पास होनी चाहिए बैग में ज़रूर जब आप पहली बार आ रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि उनको क्या लाना चाहिए, या अपना कोई भी एक्सपीरियंस है जो आपके पास वो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ, एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर पैकिंग।